अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर तो आफियत के साथ होंगे यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और उसके साथ साथ कैक्यूज स्ट्रक्चर और एक्सरे स्टडी फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले देखा जाए तो बेंजीन को जो इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं वो माइकल फैराडे हैं इन 1825 के अंदर बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो यहाँ पर यही है कि जो बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे किसके जरिए? बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल एंड आफ्टर द 20 years लेटर, इन 20 साल के बाद, इन 1846 इट वाज फाउंड इन कूलतार। तो इसको बाद में जो बेंजीन को पाया गया कूलतार के अंदर, इसने बाय हुफमैन ने। तो 20 साल के बाद यानी 1840 के अंदर हुफमैन ने इस चीज को बेंजीन को फाउंड किया। किसके अंदर? कूलतार। तो यहाँ पर जो कूलतार क्या होता है? एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है विच इज ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कूल विच आर यूज इन मेकिंग द ड्रग्स एंड डाइज, जिसको इस्तेमाल किया जाता है ड्रग्स बनाने में और डाइज रंगने में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो देखो इसके हमारे पास क्या आ जाता है, जो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन को डिटरमाइन करते हैं एलिमेंटल एनालिसिस के जरिए। एलिमेंटल एनालिसिस के जरिए एम्पेरिकल, जो कि क्या होता है? CH होता है। तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला मैस होता है तो वो बेंजीन का क्या आ जाता है? 13 आ जाता है। यहाँ पर जो कार्बन का जो मैस होता है वो होता है 12 होता है और इसी तरह हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये चीज़ क्या आ जाती है? 13 आ जाती है। तो इस वजह से एम्पेरिकल फार्मूला मैस बेंजीन का क्या होता है? 13 होता है। तो इसी तरह इट्स फार्मूला मैस इज डिटरमाइंड बाय, तो अगर इसका फार्मूला मैस को डिटरमाइन किया जाता है वेपर डेंसिटी मेथड से, जो क्या आता है? नियर अबाउट 78.106 आ जाता है। तो इसी तरह अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो पहले सबसे पहले हम किस चीज को n को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि एम्पेरिकल तो फार्मूला हमें पता है वो क्या है? CH है। तो इस चीज को तो n को कैलकुलेट करने के लिए पहले ऊपर मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? यहां से एम्पेरिकल फार्मूला मैस। तो इसी तरह जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मैस जो बेंजीन का है वो वेपर डेंसिटी मेथड से कैलकुलेट किया है वो है 78.106 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मैस वो कितनी है? 13 है। इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? यानी 78 को डिवाइड करो 13 के ऊपर तो आंसर क्या आ जाता है? 6 आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। किसका? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, यहाँ पर n की वैल्यू जो हमारे पास आई है 6 आई है। क्या आई है? 6। और इसी तरह क्या एम्पेरिकल फार्मूला? तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? CH है। तो इस चीज़ से हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या आ जाएगा? C6। और तो इसी तरह यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन है C6 और H6 इंडिकेट दैट इट इज हायरली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या होगा? हायरली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होगा। तो इसी तरह अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वो है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉर द बेंजीन रूल्ड आउट। किस तरह स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो बेंजीन का था वो रूल्ड आउट, मुस्तरद किया गया, खत्म किया गया।
तो अगर पहले पहले इसके अंदर ये देखते हैं कि टू स्टेट चेन स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर द बेंजीन। तो दो स्टेट चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं बेंजीन के। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का 1 2 3 4 5 ये 6, तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर इसी तरह सेकेंड स्ट्रक्चर की, तो वो क्या आता है, फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर वो आता है 1 5। तो जो फर्स्ट होगा वो होगा 1 5 हेक्सा डाई वाइन। और इसी तरह यहाँ पर 1 5 हेक्सा डाई इन और 3 वाइन बनेगा। तो यहाँ से देखो 1 और 5 के ऊपर क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अगर इसको 1 2 3 4 5 और 6 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहाँ से HC और यहाँ से ये आप लोगों के पास CH2 और इसी तरह से यहाँ से भी क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ से 1 और 3 के 4 पर इसके यहाँ पर क्या आ जाएगा CH आएगा। अब इसी का इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है 1 5 हेक्सा यानी 1 और 5 के ऊपर डबल बॉन्ड और इसी तरह क्या आता है 3 पर ट्रिपल बॉन्ड। तो ये इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो दो जो हमारे पास स्टेट चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा H2, इसी तरह यहाँ पर CH 2 3 और यहाँ से ये कंप्लीट है और यहाँ से 3 और 4 है और यहाँ से भी क्या आएगा CH और इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2। तो दो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो पॉसिबल हो सकते हैं बेंजीन के। तो ये कैसे रूल्ड आउट हुए, यानी इनको कैसे मुस्तरद किया गया, तो उसके सबसे पहले ये है कि एक कंपाउंड हैविंग द स्ट्रक्चर, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर रखे हुए हैं हमारे पास एज अबव शुड बिहेव लाइक अल्कीन्स, और ये क्या बिहेव कर रहे हैं अल्कीन्स की तरह और अल्काइंस की तरह, बोथ आर ऑक्सीडाइज बाय अल्कलाइन KMnO4। तो दोनों को क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, किसके जरिए, बाय अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन, वाइल जबकि देखा जाए बेंजीन स्टेबल टू KMnO4 सोल्यूशन, जबकि जो बेंजीन है वो स्टेबल कर रही है किसको, KMnO4 सोल्यूशन को। इट डज नॉट डीकलराइज, ना ही ये डीकलराइज कर रही है KMnO4 सोल्यूशन को। एक ये उसी तरह इसका दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कैसे कि वो जो बेंजीन गिव द एडिशन रिएक्शन, तो बेंजीन क्या दे रहा है, एडिशन रिएक्शन विद द हाइड्रोजन एंड हेलोजन विच इंडिकेट, जिससे रिप्रेजेंट हो रहा है द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो जिससे रिप्रेजेंट हो रहा है इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। और इसी तरह जो बेंजीन आल्सो गिव द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विच इंडिकेट दैट, जिससे रिप्रेजेंट हो रहा है जरा कि बेंजीन है सैचुरेटेड स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ से एडिशन रिएक्शन दे रहे हैं जब वो किसके साथ, हाइड्रोजन या हैलोजन के साथ, जिससे रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। और जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रही है, तो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो बेंजीन है वो क्या है, सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो कहता है, कंसीडर कर लेते हैं एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉर द बेंजीन, जो क्या है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है बेंजीन का, एंड फर्दर अज्यूम, और मजीद अज्यूम कर लेते हैं कि ईच कार्बन के, हर एक कार्बन के क्या है, कैरी 1 हाइड्रोजन एटम, तो जिसके इट शुड बी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द 3 मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो ये क्या देगा, 3 मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देगा यहां से। तो यहां से ये क्या देगा, देखो फास्ट ये मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यहां पर, और इसी तरह ये सेकेंड मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और ये थर्ड मोनो सब्स्टिट्यूट। तो बट बेंजीन यील्ड, अगर यहां से बेंजीन की यील्ड देखा जाए, बट बेंजीन यील्ड गिव ओनली
मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लेकिन अगर इसकी यील्ड्स को देखा जाए तो बेंजीन क्या दे रहा है, सिर्फ एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ पर तो हम कहते हैं कि 3 मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो वो बेंजीन क्या दे रही है, एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रही है। तो उसके बाद जो 5th पॉइंट है वो कहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन डज नॉट ओबे एनी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन लाइक। जैसे कि अगर अल्केन की बात कर लेते हैं तो अल्केन जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, तो इससे रिप्रेजेंट होता है जो इसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H14। और इसी तरह यहाँ पर अल्कीन्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है CnH2n। तो इससे जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये क्या होना है C6H12। और इसी तरह अल्काइंस की अगर बात कर लेते हैं वो क्या होता है CnH2n-2। तो इससे क्या आ जाएगा C6H10 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ना ये चीज है जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ना अल्कीन्स को उबे कर रहा है, ठीक है, ना अल्कीन्स को उबे कर रहा है, ये चीज क्या है अल्कीन, और ना अल्काइन को ओबे कर रहा है। तो इसी तरह अगर इसका कंक्लूजन निकालते हैं तो बेंजीन डज नॉट बिलोंग टू ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, therefore possibility of straight chain structure ruled out। तो इसलिए जो बेंजीन का पॉसिबिलिटी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है ये क्या हो जाते हैं, रूल्ड आउट हो जाता है, यानी मुस्तरद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अब कैक्यूल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आर कंटिन्यूस टू बी सीरियस प्रॉब्लम फॉर द केमिस्ट आर अबाउट 40 years। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन था तकरीबन की मैदान के लिए 40 साल तक एक संजीदा मसला रहा। लेकिन इन 1865 एट लास्ट जर्मन ऑर्गेनिक केमिस्ट कैक्यूल सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो उसने अकॉर्डिंग टू कैक्यूल बेंजीन हैज साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बेंजीन क्या है, एक साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इन विच जिसके अंदर देयर आर 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट विद 3 सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह जो कैक्यूल ने कहा कि जो बेंजीन है ना इसके अंदर क्या है अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड और 3 क्या है सिंगल बॉन्ड है। या इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, यानी यहाँ पर CH 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 और यहाँ पर ये चीज डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या ऐसे रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, या ऐसे जिसके अंदर क्या है 3 डबल और अल्टरनेट विद 3 सिंगल बॉन्ड। तो हिज थ्योरी इज सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। तो जैसे कि इसने कहा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और अल्टरनेट विद 3 डबल एंड सिंगल बॉन्ड,
तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पहले क्या आ जाता है, तो बेंजीन गिव ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये चीज आता है कि जो बेंजीन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। तो जैसे कि यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, ये बेंजीन है, तो यहाँ पर अगर क्या है, एक्स है, तो यहाँ से जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे वो देगा सिर्फ एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। अगर इसी तरह यहाँ पर सेकंड पॉइंट के अंदर जो बात आती है, बेंजीन गिव ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी सिर्फ 3 ही डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। तो इसी तरह अगर यहाँ पर इसके अंदर सेकंड सब्स्टिट्यूट इंट्रोड्यूस कराते हैं, और वो है फर्स्ट कहते हैं y है, यहाँ से कितने सब्स्टिट्यूट, सिर्फ 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि 1 2 1 3 और 1 4 पर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड क्या आ जाएगा, y थर्ड पर आ जाएगा। और इसी तरह जो थर्ड डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आ जाएगा, फोर्थ पोजीशन पर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से अगर बेंजीन सिर्फ ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं, और इसी तरह यहाँ पर क्या था, अगर एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है तो सिर्फ 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देंगे। अगर यहाँ पर सेकंड सब्स्टिट्यूट को इंट्रोड्यूस कराया है तो यहाँ से क्या हुए, सिर्फ 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दिए हैं। तो इसी तरह दीज पॉइंट 1 और सेकंड, these point give the regular hexagonal structure in which all the carbons are identical position in a molecules. Therefore, benzene form only one nitrobenzene, one toluene and one phenol. तो इसी तरह यहाँ पर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, 3 डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन molecules in presence of catalyst। तो यहाँ पर देखा जाए, बेंजीन जो ऐड कर रहा है 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइक प्लाटिनियम कैटलिस्ट ओवर 200 सेल्सियस टेम्परेचर टू गिव द साइक्लोहेक्सेन। तो ये चीज़ क्या देगा, साइक्लोहेक्सेन, या इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, CH2, यहाँ पर भी क्या आएगा CH2, और यहाँ से भी क्या CH2, और यहाँ से भी CH2 CH2 CH2। तो ये क्या देगा, साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर। तो इसी तरह अगर इसके 3 डबल बॉन्ड की एक और बात कर लेते हैं, तो बेंजीन ऐड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ
molecules of chlorine in the presence of sunlight. तो यहाँ पर क्या है, बेंजीन had 3 molecules of chlorine in the presence of sunlight. Give the hexachlorocyclohexane. तो यहाँ से क्या बनेगा, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। यहाँ से क्या आ जाएगा, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, या इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं जे C6H6Cl6, ये भी लिख सकते हैं। तो these two reaction confirm the presence of double bond alternate with 3 single bond। तो ये दो रिएक्शन है वो कंफर्म कर रहे हैं क्या, 3 डबल बॉन्ड और अल्टरनेट विद 3 सिंगल बॉन्ड। तो ये था कैक्यूल स्ट्रक्चर्स। तो these two reactions confirm the presence of 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट विद 3 सिंगल बॉन्ड। तो ये दोनों रिएक्शन कंफर्म कर रहे हैं कि जो बेंजीन है वो क्या है, 3 डबल बॉन्ड है और उसके साथ अल्टरनेट क्या है, 3 सिंगल बॉन्ड है। तो ये था बच्चे कैक्यूल का स्ट्रक्चर। तो एक्सरे स्टडी फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड ऑब्जेक्शन फॉर द कैक्यूल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले इस चीज का बच्चे आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसी तरह यहां पर बात करते हैं आप बच्चे एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्शन टू कैक्यूल फार्मूला। तो देखो यहाँ पर एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाए तो एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर हैव कंफर्म दैट, ये कहता है जो बेंजीन एज रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, कि जो बेंजीन है उसके पास क्या है, एक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। और ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर इन वन प्लेन, जो तमाम जो कार्बन और हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, इन वन प्लेन में होंगे, या जिसको हम बोला जाता है सेम प्लेन भी बोला जाता है, या जिसको ये भी कहा जाता है कोप्लेनर होंगे, क्या होंगे, कोप्लेनर। और इसी तरह जो ऑल द बॉन्ड एंगल्स होगा वो तमाम इनके अंदर कार्बन बॉन्ड एंगल्स होगा वो क्या होगा, 120 होगा। तो इसी तरह अगर ऑल दी कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन वो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, 1.397 अगस्टम एंड 1.09 अगस्टम। वो कहता है यहाँ पर जो कार्बन और कार्बन की, जैसे यहाँ पर बात कीजिए कार्बन और कार्बन है, इसके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.397 अगस्टम है। और इसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन की, या इस यहाँ से बात कर लेते हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन जहाँ से भी जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, 1.09 अगस्टम है। तो ये थी एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। तो इसी तरह यहाँ पर ऑब्जेक्शन टू कैक्यूल फार्मूला की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्शन है कैक्यूल, वो कहता है कि कैक्यूल फार्मूला विद 3 डबल बॉन्ड, जो कैक्यूल फार्मूला है इसके अंदर क्या होते हैं, 3 डबल बॉन्ड थे, जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी तो 3 डबल बॉन्ड थे। तो यहाँ पर वो कहता है डिमांड हाई डिग्री ऑफ, किस चीज की, अनसैचुरेशन की डिमांड हाई डिग्री फ्रॉम द बेंजीन, वाइल जबकि देखा जाए यूजुअली एग्जिबिट ए सैचुरेटेड कैरेक्टर, लेकिन जबकि आमतौर पर ये देखा जाए जो ये क्या होता है, एक सैचुरेटेड कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह दूसरा पॉइंट क्या है, जो बेंजीन यील्ड सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट रेडली एंड फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट रिलेक्टेंटली। वो कहता है दूसरा पॉइंट, जो बेंजीन की यील्ड है वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इजीली देती है, यानी रेडली मींस कि आसानी के साथ दे देती है, जबकि जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है वो रिलेक्टेंटली यानी वो क्या देती है, मुश्किल देती है। और इसी तरह जो थर्ड पॉइंट आता है, बेंजीन इज आल्सो वेरी स्टेबल। तो दीज
3 points makes the objection to calcul formula। तो ये जो 3 पॉइंट्स होते हैं वो मेक्स कर देते हैं ऑब्जेक्शन टू कैलकुल फार्मूला। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।